क्या आप दिल्ली पीजीटी कॉमर्स टीचर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपके पास मेरे द्वारा ये तैयार किए हुए 2 बुक्स होने चाहिए जो कि आपकी 100% एग्जाम में आने वाले पैटर्न को कवर करता है। इसमें ना केवल थ्योरी है बल्कि प्रॉपर एमसीक्यूज भी हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ना केवल मैं आपको ये बुक प्रोवाइड करवाऊंगा बल्कि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ये रीड भी करवाऊंगा जिससे आपका एग्जाम ना केवल क्लियर हो बल्कि आपका जॉब आपके पास हो। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये बुक नहीं लिया हुआ है तो नीचे दिए गए इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कीजिए और अपना टीचर बनना कंफर्म कीजिए। एग्जाम्स हो या फिर आप जनरली भी अगर इंग्लिश सीख रहे हो तो आपके लिए वर्ड्स पावर को स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये एक दिन में तो नहीं होती, इसके लिए हर दिन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए ताकि आप हर दिन 10 इम्पॉर्टेंट और डिफिकल्ट वर्ड्स सीख सके और उसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सके और एग्जाम्स में भी आपके लिए वो वर्ड्स हेल्पफुल हो। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं हमारे फर्स्ट वर्ड की ओर। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है स्नैग। स्नैग मतलब होता है रोड़ा, रोड़ा, रुकावट, ठीक है, ऑब्स्टेकल जिसको कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। an unexpected और hidden obstacle और ड्रॉबैक, ठीक है। यानी कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो और मतलब जैसे कि आप के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, कुछ ऑब्स्टेकल आ जाए, कुछ आप काम कर रहे हो उसके बीच में कोई रोड़ा, कोई मुसीबत, कोई ड्रॉबैक, कुछ भी, तो आप उसको स्नैग कह सकते हो, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स देखते हैं क्या है। obstacle, difficulty, complication. Okay, so all these words are synonyms of snag. यानी कि इन सारे वर्ड्स का भी मतलब एक ही है, रोड़ा, रुकावट, ठीक है। और इसके एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएंगे। ऑब्वियसली इसके ऑपोजिट क्या होंगे, एडवांटेज जिससे फायदा मिले, ठीक है, एडवांटेज, एड, असिस्टेंस, बेनिफिट, ठीक है। सो दीज वर्ड्स आर एंटोनिम्स ऑफ स्नैग। क्लियर है। तो इसको हम लोग एक सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। There's one small snag, ठीक है, यानी कि एक छोटा मुसीबत, छोटा सा रोड़ा, रुकावट, जो भी कह लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि ये वर्ड्स जो है उसके साथ साथ आपको उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी मिल रहे हैं जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगी, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें इस तरीके के तो क्वेश्चंस रहते ही हैं कि इसके सिनोनिम्स क्या हैं, 4 ऑप्शंस रहेंगे और आपको उसमें से टिक करना होगा। तो इसलिए आप ये सिनोनिम और एंटोनिम्स को याद रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए पूरी तरह से बेनिफिशियल है। किसी भी एज के ग्रुप के लोग इस वीडियो को देख सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स जो है वो सीख सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं हमारा सेकेंड वर्ड क्या है। जी हाँ, हमारा सेकेंड वर्ड है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या है, एक नाउन है, इसका मतलब होता है विचलन। विचलन ऐसे क्लियर नहीं होगा। अगर आप 9th में एक पोएम पढ़े होंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, बहुत ही फेमस पोएम है द रोड नॉट टेकन, उसमें भी वहाँ पे यूज किया गया ये वर्ड डाइवर्जेंस। वहाँ पे यूज किया गया है टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, ठीक है। डाइवर्ज मतलब होता है ना कि अलग अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना, यानी कि दो सड़क जो है वो एक जंगल में जाकर के दो सड़क जो है वो सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। तो वही होता है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस आप रोड से भी ले सकते हो कि रोड में क्या होता है, बीच में जहाँ से कट होता है ना, सेपरेट हो जाता है रोड, वहां से लोग दूसरे रोड में मुड़ जाते हैं, तो वही कहलाता है डाइवर्जेंस, ठीक है। विचलन देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। द प्रोसेस और स्टेट ऑफ डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग करना मतलब कि सेपरेट करना, ठीक है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लीजिए ताकि क्लियर हो जाए। सिनोनिम्स है इसके सेपरेशन, डिवाइडिंग, पार्टिंग, ओके। सबका मतलब यही है, अलग अलग करना, ठीक है, विचलन, ओके। और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, मीटिंग, confluence, junction, merging. So all these words are antonyms of divergence. क्यों, क्योंकि इसके ऑपोजिट तो होंगे ही ना। इनका अगर बिछड़ना है, अलग अलग होना है, तो एंटोनिम्स होने चाहिए क्या, जो मिले,
ठीक है, तो यहाँ पे सबका मतलब यही है, मर्ज होना, कंजंक्शन, मीटिंग, कॉन्फ्लुएंस, सबका मतलब यही होता है ना, मिलना। इसको यूज करते हैं हम लोग सेंटेंस में। एन इंटरसेक्शन इन अ रोड, अच्छा ये गलती कर दी था ना, थर्ड में शायद, तो सुनने वाले यूसेज, यानी कि सेकंड का vocabulary, सेकंड का यूसेज। तो चलिए फिर एक सेंटेंस में इस वर्ड को हम लोग यूज करके देखते हैं। An intersection in a road is a point of divergence in which drivers can separate from the path they have been taking until that point. ठीक है, यानी कि क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे भी बात की जा रही है इंटरसेक्शन जो रोड के बीच में होता है ना, ऐसा पॉइंट जहाँ पे डाइवर्जेंस हो, यानी मुड़े, जहाँ से ड्राइवर्स क्या करते हैं, वो अपना पाथ सेपरेट करते हैं, वो अलग होते हैं वहां से, तो वही डाइवर्जेंस यहाँ पे है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? डाइवर्जेंस मतलब विचलन, अलग होना, सेपरेट होना, डिवाइड होना। ठीक है, बहुत सारे इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। तो चलिए फिर हम मूव करते हैं हमारे थर्ड वर्ड की ओर, और हमारा थर्ड वर्ड है रिसीड। रिसीड मतलब होता है पीछे हटना, किसी भी चीज से विड्रॉ करना, पीछे हटना कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके डेफिनेशन क्या हो जाएंगे, गो और मूव बैक और फर्दर अवे फ्रॉम अ प्रीवियस पोजीशन, यानी कि आप जहाँ पे हो वहां से या तो पीछे हटो या आप बहुत आगे चले जाओ वहां से, मतलब हट जाना कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा रिसीड। तो देखते हैं इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या है। सिनोनिम्स हो जाएंगे रिट्रीट, गो बैक, विथड्रॉ। ठीक है, सबका मतलब यही होता है पीछे हटना। और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, आगे बढ़ना, किसी भी चीज के लिए एडवांस कह लीजिए, अप्रोच करना, यानी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, आगे बढ़ना। ठीक है, तो वो हो जाता है इसके एंटोनिम्स। क्लियर हो रहा है? चलिए फिर इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। This time the wave didn't recede. This time it went on building higher and higher. ठीक है, यहाँ पे भी recede वर्ड यूज किया गया है, ये किसके लिए, वेव के लिए यूज किया जा रहा है। सी में जो समुद्र में जो लहरें उठती हैं उनके लिए, उस लहर के लिए यूज किया जा रहा है कि इस बार लहर जो है वो पीछे हटने वाली नहीं है, इस टाइम वो बढ़ेगी और बढ़ेगी और बहुत ही ऊंचा मतलब उठेगी। ठीक है, ये लहर, तो मतलब यहाँ पे यूज किया जा रहा है द वेव डिडंट रिसीड, यानी इस बार वेव जो है वो पीछे नहीं हटती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको? रिसीड मतलब पीछे हटना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे फोर्थ वर्ड की तरफ, और हमारा फोर्थ वर्ड है डिसबर्स। डिसबर्स मतलब होता है चुकाना। ठीक है, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है चुकाना, पे करना, कोई अमाउंट कह लीजिए, कुछ भी। लाइक डेफिनेशन हो जाएंगे इसके, पे आउट मनी फ्रॉम अ फंड, फंड में से पैसा पे करना कह लीजिए, तो वही हो जाता है डिसबर्स। या बांटना, ऐसा होता है ना, फंड मिलता है उसमें से पैसे बांटे जाते हैं लोगों को, तो वहां पे भी डिसबर्स यूज होगा। ठीक है, देखते हैं इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या है। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके स्पेंड या एक्सपेंड। ठीक है, दोनों ही कह सकते हैं। और एंटोनिम्स यानी क्लेम करना, वो लेना, अपनी तरफ ले लेना। ठीक है, वो हो जाएगा एंटोनिम्स। और बांटना, पैसे जो है वो बांटना कह लीजिए, चुकाना कह लीजिए, वो क्या हो जाएगा, स्पेंड, एक्सपेंड, खर्च करना। ठीक है, तो वो डिसबर्स हो जाएगा। ये मनी के लिए ही बात की जाती है। ठीक है, और चलिए इसको सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। And the money will be disbursed on the basis of need, यानी जरूरत के हिसाब से मनी क्या की जाएगी, डिसबर्स की जाएगी, चुकाई जाएगी, बांटी जाएगी। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये वर्ड डिसबर्स। चलिए फिर मूव करते हैं फिफ्थ वर्ड की ओर, इनएडवर्टेंट। तो यहाँ पे फिफ्थ वर्ड है हमारा इनएडवर्टेंट, जो कि एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है असावधान। ठीक है, मतलब कह सकते हैं ना, जो कभी कभी अचानक से चीज हो जाती है जो हम लोग उम्मीद नहीं करते और हो जाती है, तो वो चीज हो जाता है इनएडवर्टेंट। ठीक है, एक्सीडेंटली अगर कुछ चीज हो रही है, तो उसका डेफिनेशन देखते हैं, नॉट रिजल्टिंग फ्रॉम
और अचीव्ड थ्रू डेलिबरेट प्लानिंग, यानी जो प्लानिंग के तहत ना हो वो अचानक से हो जाए, वो कहलाएगा इनएडवर्टेंट। है ना, इस वीडियो में आप नए नए वर्ड सीख रहे हो, तो सीखने की कोशिश करो, उसकी डेफिनेशन, सिनोनिम, एंटोनिम, यूज, सारा सब कुछ, ठीक है। तो उसका डेफिनेशन क्लियर है इनएडवर्टेंट का। चलिए आगे देखते हैं इसका सिनोनिम एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे। सिनोनिम्स हैं इनके अनइंटेंशनल, जो कि किसी इंटेंशन से ना किया गया हो, वो हो गया हो बस, तो वो इनएडवर्टेंट कहलाएगा। अनइंटेंडेड, एक्सीडेंटल, अनप्रीमेडिटेटेड, ठीक है। सो ऑल दीज वर्ड्स आर सिनोनिम्स ऑफ इनएडवर्टेंट। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स एंटोनिम्स। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? डेलिबरेट, इंटेंशनल, जो आप सोच समझ के करो, प्लानिंग के साथ करो, वो आपका इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। क्लियर है? सेंटेंस क्या कहता है? He was very successful in achieving his first target, but more lackluster when he came to his second target. ठीक है, यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जब वो पहला टारगेट अपना अचीव कर रहा था तो बहुत सक्सेसफुल, बहुत अच्छे से उसको कंप्लीट किया, लेकिन जब वो सेकंड टारगेट में पहुंचा तो क्या हो गया? मोर लैकलस्टर हो गया, मतलब वो मंद हो गया, मतलब वो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रहा उसका सेकंड टारगेट में। ठीक है, तो ये कह सकते हैं लैकलस्टर। क्लियर है? चलिए देखते हैं हमारा सेवेंथ वर्ड क्या है। डिसरप्टिव, ये क्या है? ये एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है हानिकारक। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। कॉजिंग और टेंडिंग टू कॉज डिसरप्शन। डिसरप्शन आपको वर्ड से ही क्लियर समझ में आ रहा होगा, जिससे बहुत प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, जो बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम कॉज करे, तो वो क्या होगा? डिसरप्टिव हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स क्या कहते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके डिस्टर्बिंग, ट्रबलसम, वाइल्ड, डिसऑर्डरली। ठीक है, तो ये सभी का मतलब क्या हो रहा है? जिससे प्रॉब्लम हो रहा है, हानिकारक। ठीक है, और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे अनइमेजिनेटिव, कंजर्वेटिव। ठीक है, कंजर्वेटिव मतलब क्या? आप पहले ही पढ़े हो, कंजर्वेशन मतलब क्या? बचाना किसी भी चीज को, तो मतलब वो अच्छा है। ठीक है, और वही अगर सिनोनिम्स की बात करें इसके, तो क्या हो जाएगा? ट्रबलसम, वाइल्ड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे और इसको सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। The arrival of these technologies might deeply frustrate strategic stability, as we know given their disruptive nature. ठीक है, क्या होता है कि कभी कभी जो कुछ टेक्नोलॉजीज आते हैं जिसका प्रभाव जो क्या होता है नेचर पे बहुत बुरा पड़ता है, बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है नेचर पे, वही यहाँ पे बात की जा रही है। as we know it given their disruptive nature, ठीक है, उसका जो disruptive nature है, अपना जो हानिकारक प्रभाव है वो देता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है आपको ये सेवेंथ वर्ड? डिसरप्टिव मतलब हानिकारक, डिस्टर्बिंग, ट्रबलसम। क्लियर है? चलिए देखते हैं हमारा एट्थ वर्ड क्या है। जी हाँ, एट्थ वर्ड है हमारा ग्लाइड। ये क्या है? ये वर्ब है और इसका मतलब होता है फिसलना। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। मूव विद अ स्मूथ क्वाइट कॉन्टिन्यूअस मोशन। ठीक है, सिंपली क्या होता है कि फिसलते हैं तो क्या होता है? क्वाइट कॉन्टिन्यूअस मोशन में बस स्लिप करते हैं। ठीक है, तो स्लिप कह सकते हो आप ग्लाइड को। सिनोनिम्स भी हो जाएंगे इसके, देखिए सिनोनिम हो जाएंगे स्लाइड, स्लिप, फ्लोट एंड ड्रिफ्ट। ये सारे वर्ड क्या हो जाएंगे? ग्लाइड के ही सिनोनिम है। ठीक है, अगर बोट जो है वो फ्लोट कर रहा है तो उसको हम लोग ग्लाइड भी कह सकते हैं। अगर लिखा हुआ है बोट वॉज ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग, तो मतलब यहाँ पे क्या है? बोट क्या कर रहा है? वो फ्लोट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारा का मतलब होता है फिसलना। कह लीजिए, यहाँ पे फिसलना तो है, लेकिन उसके साथ साथ तैरना, गिरना, ठीक है, ये सब भी हो जाएगा इसका मतलब। स्लाइड करते हुए, कोई भी जो स्लाइड कर रहा है मतलब उसको ग्लाइड कह सकते हैं। क्वाइट सिमिलर वर्ड भी है हमारा, स्लाइड, ग्लाइड। ठीक है, और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा हर्टल। और देखते हैं इसको सेंटेंस में यूज करके। द पायलट मैनेज्ड टू ग्लाइड डाउन टू सेफ लैंडिंग। ठीक है, सेफ लैंडिंग के लिए क्या पायलट जो है वो ग्लाइड डाउन करने में मैनेज रहा, मतलब उसको मैनेज कर लिया। एरोप्लेन क्या होता है? ग्लाइड करता हुआ रुकता है ना, तो वही यहाँ पे बात की जा रही है। चलिए आगे देखते हैं हमारा नाइन्थ वर्ड है सक्सेंट। ठीक है, सक्सेंट क्या है? मतलब होता है संक्षिप्त। संक्षिप्त मतलब कि ब्रीफ। कहते हैं ना किसी भी चीज को ब्रीफली आप डिस्क्राइब करो, ब्रीफली मतलब शॉर्ट में। ठीक है,
देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, स्पेशली ऑफ समथिंग रिटन और स्पोकन ब्रीफली एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड। कोई भी चीज स्पेशली बात की जाती है रिटन या स्पोकन के लिए, वहां पे सक्सेंट यूज की जाती है वर्ड। मतलब कि अगर किसी भी चीज को शॉर्ट में क्लियरली एक्सप्रेस करना हो तो सक्सेंट कह सकते हैं वहां पे हम लोग। देखिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या कहता है। सिनोनिम्स मतलब यहाँ पे इसके हो जाएंगे सक्सेंट के सिनोनिम कॉन्साइज, शॉर्ट, ब्रीफ, कॉम्पैक्ट, कंडेंस्ड, क्रिस्प। Okay, so these words are synonyms of succinct. And when we talk about antonyms, क्या हो जाएंगे, lengthy, long-winded, verbose, ठीक है, मतलब इसका क्या, लंबा चौड़ा, कह सकते हैं फुल एक्सप्लेनेशन, एकदम लंबा चौड़ा, तो वो इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम लोग शॉर्ट में बात करें किसी भी चीज की डेफिनेशन शॉर्ट में, तो वो सक्सेंट कहलाएगा, संक्षिप्त। ठीक है, चलिए सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। His pages provides a very succinct summary of legal developments. मतलब उसका जो पेजेस है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, सक्सेंट समरी प्रोवाइड कर रहा है लीगल डेवलपमेंट्स का। ठीक है, सक्सेंट समरी मतलब संक्षिप्त में, शॉर्ट में, ब्रीफ में, जो भी कह लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया होगा नाइन्थ वर्ड। तो चलिए फिर मूव करते हैं हमारे 10th एंड लास्ट वर्ड की ओर, और ये है सरप्टिशियस। सरप्टिशियस मतलब क्या है, जाली, फेक कह लीजिए, या फिर आप सीक्रेटली कह लीजिए। कोई भी चीज सीक्रेटली करते हो ना, तो वो सरप्टिशियस कहलाता है। देखते डेफिनेशन क्या है, केप्ट सीक्रेट स्पेशली बिकॉज इट वुड नॉट बी अप्रूव्ड ऑफ। ठीक है, वो अप्रूव नहीं है इसलिए उसको सीक्रेट रखा जाता है, तो इसलिए उसको क्या कह सकते हैं, सरप्टिशियस कह सकते हैं। इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे सीक्रेट, स्टीलली, clandestine, secretive, sneaky. Okay, so these words are synonyms of surreptitious. याद रखिएगा, जितना ज्यादा आप याद रखोगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी ये सारे वर्ड्स। इनमें से कोई भी वर्ड आपको एग्जाम में आ सकता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वर्ड अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स याद करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या है, ब्लैटेंट, ओपन, ऑनेस्ट। ठीक है, इसको अब हम लोग एक सेंटेंस में यूज कर लेते हैं। Your surreptitious drug habits will not stay unknown for long. यानी कि surreptitious drug habit यहाँ बात की जा रही है, जो सीक्रेटली वो ड्रग ले रहा है, तो ये जो हैबिट है ना उसका, वो ज्यादा दिन तक छुपा हुआ नहीं रहेगा, ये बात की जा रही है यहाँ पे। ये लीगल नहीं है, यही यहाँ पे बात भी की गई थी, स्पेशली बिकॉज इट वुड नॉट बी अप्रूव्ड ऑफ, तो ऑब्वियसली ड्रग लेना सही नहीं है, वहाँ पे इसलिए बात की जा रही है। और सरप्टिशियस ड्रग हैबिट जो कि अच्छा नहीं है, बुरा हैबिट है। ठीक है, आई होप कि आपको ये 10 वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो कोशिश कीजिएगा कि ये 10 वर्ड्स के सही प्रोनाउंसिएशन, इसके डेफिनेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और यूजेस अच्छे से याद रख पाओ। यूजेस तो आप पे डिपेंड करता है और एग्जाम पे किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और आप उसको किस तरीके से सॉल्व करते हो, ये भी आप पे डिपेंड करता है। तो मेरा काम था आपको वर्ड्स देना और उसके डेफिनेशन देना, और आपका काम है इसको याद रखना, तो जरूर याद रखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए फिर, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से जाकर के लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।